हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉप कर लर्नर्स। मैं हूं मनीषा। आज हम अपने इस वीडियो में क्लास 8th के हिंदी सब्जेक्ट का धरती का आंगन महके पाठ का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने धरती का आंगन महके जो पाठ है उसका मैंने एक्सप्लेनेशन किया था। तो आइए हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है कि सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। जैसे कवि की अपेक्षाएं, कवि की अपेक्षाएं क्या है, ये 4 ब्लैंक आपका दिया हुआ है, इसमें आपको भरना है। तो कवि की अपेक्षाएं हैं कि धरती का आंगन कर्म ज्ञान विज्ञान से महके, धरती सदैव हरी भरी रहे और विनाशक अस्त्रों से इंसान का संबंध ना हो, सभी मिलकर वसुधा का जयगान करें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको कृति पूर्ण करनी है। जैसे धरती का आंगन इनसे महके, तो धरती का आंगन किनसे महके, तो कर्म ज्ञान और विज्ञान। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें फिर आपका है कृति पूर्ण करो। तो ये धरती का श्रृंगार इनसे होगा, धरती का श्रृंगार फूल और फल से होगा। ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन है, जैसे मेधा की ऊंचाई नापेगा, तो मेधा की ऊंचाई नापेगा प्रतिभा का पैमाना। मतलब हुआ उसका हम सब मिलकर करें, हम सब मिलकर करें तो किसका क्या करें, हम सब मिलकर करें तो जयगान से वसुधा की अर्चना। मतलब इस चैप्टर में जो है कहा गया है कि हम सब मिलकर करें तो क्या करें, तो जयगान से वसुधा की अर्चना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको है करना कि कृति करो तो मानव अंतरिक्ष यान से यहाँ पहुँचा है। तो मानव अंतरिक्ष यान से कहाँ पहुँचा है, तो चंद्रलोक और मंगल ग्रह पे। उसके बाद आता है भाषा बिंदु। भाषा बिंदु जो है वो व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है वह है कि निम्नलिखित शब्द का समानार्थी शब्द लिखो तथा उनका वाक्य में प्रयोग करो। समानार्थी मतलब होता है समान शब्द, समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है। तो आपको उनका समान एक दूसरा जो है उसका नाम लिखना है और उनको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे शरीर, शरीर का होगा क्या, तन। मतलब शरीर को हम लोग तन भी बोलते हैं। तो इसको अगर वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कैसे लिखेंगे कि तन स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा। उसके बाद आता है दूसरा मनुष्य। मनुष्य का अर्थ होता है समानार्थी होता है इंसान। दोनों का मतलब एक ही है, इंसान या मानव। तो इसको अगर वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या लिखेंगे, इंसान ईश्वर की सबसे बड़ी रचना है। उसके बाद आता है कि पृथ्वी। तो पृथ्वी का मतलब होता है धरती। धरती को अगर वाक्य में प्रयोग करना होगा तो क्या करेंगे, धरती को हरा भरा बनाना हमारा कर्तव्य है। छाती, छाती का समानार्थी अर्थ होता है वक्षस्थल। और इसको अगर वाक्य में प्रयोग करेंगे तो करेंगे कैसे, तो राम ने वक्षस्थल पर माला धारण की। पथ, पथ का मतलब होता है राह, राह या रास्ता। तो इसका हम लोग वाक्य में प्रयोग करेंगे कैसे, राह मुश्किल हो फिर भी हार नहीं माननी चाहिए। उसके बाद आता है भाषा बिंदु में ही दूसरा जो आपका क्वेश्चन है कि पाठों में आए सभी प्रकार के सर्वनाम ढूंढकर उनका अपने वाक्य में प्रयोग करें। मतलब सर्वनाम आपको ढूंढना है। सर्वनाम आप समझते हैं, सर्वनाम का मतलब होता है कि जो नाम के बदले आता है, जैसे मैं, तुम, वह, कोई, हाँ, कौन, ये सब सर्वनाम कहलाते हैं। तो अभी इस पाठ में आप देखेंगे तो इसमें कुछ सर्वनाम हैं जिनका मैं यहाँ पे दे रही हूँ। जैसे सॉल्यूशन में मैं मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ, इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे, मैं इसका जवाब कल दूंगा। वे निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ, इसको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे वे गेंद खेलने नदी किनारे गए हैं। कोई मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ ये, तो इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे कोई हमारा विरोध नहीं करेगा। अपने मतलब निजवाचक सर्वनाम हुआ ये, तो इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे उसने अपने हिस्से का भोजन दान दे दिया।
उसके बाद है कौन। कौन क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कह रहे कौन यहाँ आ रहा है। जो सो, जो सो मतलब संबंधवाचक सर्वनाम। इसको अगर वाक्य में प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे जो मेहनत करेगा सो सफल होगा। अब इसके बाद आता है भाषा बिंदु के बाद उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन में आपको अपने शब्दों में लिखना होता है, मतलब आप आत्मकथा लिखनी है किसी की, ठीक है, तो वो आपको लिखना है। जैसे इसमें आपको दिया हुआ है छाते की आत्मकथा। तो आत्मकथा मतलब कि अपने बारे में लिखना, तो आप अपने आप को छाता समझ लीजिए और उसके बाद जो छाते की विशेषता है वो आप लिख सकते हैं इसमें। तो जैसे मैं छाता हूँ, छोटा हूँ लेकिन बहुत उपयोगी हूँ, पूरे विश्व में लोग मेरा उपयोग करते हैं, वर्षा ऋतु में मेरे बगैर कोई अपने घर से बाहर भी नहीं निकलता है, मैं छोटे बड़े रंग बिरंगे अनेक रूपों में मिलता हूँ, अपनी सुविधानुसार कभी आप मुझे छोटा करके अपने थैले में डाल सकते हैं तो कभी आप मेरा उपयोग छड़ी की भांति भी कर सकते हैं। मैं लोगों को बरसात के साथ ही गर्मी से भी बचाता हूँ। भारत में मेरा प्रचलन 19वीं सदी के अंत में हुआ। माना जाता है कि मेरा आविष्कार चीन में हुआ था। इसके बाद अपनी उपयोगिता के कारण मैं धीरे धीरे पूरे विश्व में प्रसिद्ध होने लगा। चीन में शुरू में धूप से बचने के लिए लोग मेरा उपयोग करते थे। इसके बाद मुझ पर मोम की परत चढ़ाकर बरसात में मेरा उपयोग किया जाने लगा। रोम में मेरा उपयोग धूप से बचने के लिए किया जाता था। इंग्लैंड में मेरा उपयोग सबसे पहले जॉन हैरवे द्वारा किया गया था। शुरुआती दिनों में लोग मुझे पेटीकोट वाली छड़ी के रूप में जानते थे। समय के साथ ही साथ मेरा रूप रंग बदलता गया, मेरे ऊपर का कपड़ा बदला, मेरा हत्था बदला, मेरे भीतर लगने वाली तीलियाँ भी बदली और आज मैं आपके सामने नए नए व आकर्षक रूप में प्रस्तुत हूँ। मेरा उपयोग आप वर्षा व धूप में तो करते ही हैं, कभी कभी मैं छोटे मोटे अन्य कामों में भी काम आ जाता हूँ। मेरा निर्माण मानव जाति की सेवा के लिए हुआ था और मैं अपने इस कर्तव्य को करते हुए बहुत संतुष्ट व प्रसन्न हूँ। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं ये जो आंसर है, या फिर आप इसको बेस बनाकर आप खुद से अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन उपयोजित लेखन में मैंने समझा। मैंने समझा मतलब कि आपने इस पाठ से आपको क्या समझ में आया वो आपको लिखना है अपने लैंग्वेज में। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म ज्ञान और विज्ञान से विकास की राह पर आगे बढ़ना चाहिए। विध्वंसक अस्त्र शस्त्र का निर्माण एक दूसरे के मन में भय उत्पन्न करने की अपेक्षा प्रेम व सहयोग की भावना का निर्माण करना ज़्यादा अच्छा है। यह संपूर्ण धरती एक परिवार है और हम सभी उसके सदस्य हैं। इस भावना में ही संपूर्ण मानव जाति का विकास निहित है। आप इस पाठ को जब पढ़ेंगे तो आपको इस पाठ में इन्हीं बातों को आपको देखने को मिलेगा कि कैसे इस मनुष्य को किस ढंग से धरती को सजाना चाहिए, संवारना चाहिए और विकास की बात सोचनी चाहिए, वो इस पाठ में बताया गया है। तो आपका ये जो क्वेश्चन आंसर्स है ये आपका ख़त्म हुआ। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अपने एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।